हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने हिस्ट्री की पूरी क्लास यहाँ पर कंप्लीट कर दी। यहाँ पर हम आज बात करेंगे, एक मिनट, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी आरओ के लिए जो आपकी इम्पोर्टेंट जो है वर्ल्ड मैप में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके मैं बताने वाला हूँ। ये वर्ल्ड मैप आप देख सकते हैं, आपके सामने है। यहाँ पर वर्ल्ड मैप में जो आपको याद करना है, जो जो कॉन्टिनेंट में चीज़ें याद करनी है, उन्हें मैं आपको बताने वाला हूँ इस मैप के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अगर हम शुरू करते हैं कॉन्टिनेंट के माध्यम से, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आपको ये पूरा मैप अच्छे से याद होना चाहिए। आप एशिया की बात करेंगे, एशिया में आपको ये ध्यान देना है एशिया कितना आता है। तो एशिया की बात करेंगे आप लोग, ये यहाँ से एशिया जितना मैं आपको लगा रहा हूँ, ये आपके एशिया के अंतर्गत चीज़ें आती हैं, ये आपको ध्यान देना है। ये सब चीज़ें जितनी भी हैं, ये हैं, ये जितना लगभग एरिया है आपका, ये एशिया के अंतर्गत आता है। ये भी आपका एशिया के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पर देखिए, एशिया की यदि हम बात करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें आपको याद रखना ही है। तो यहाँ पर यदि हम शुरू करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी स्टेट पड़ती है। तो ये आपको ये पाक संधि यहाँ पर पड़ती है, पाक स्टेट जिसे कहते हैं। ये करती क्या है, यहाँ पर देखिए अरब सी है, यहाँ पर मलक्का स्टेट है। ठीक है, यहाँ पर मलक्का स्टेट के कहे जोड़ती है, बे ऑफ बंगाल से जोड़ती है। ये आपको ध्यान देना कौन जोड़ती है, पाक संधि। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर जो भारत के मैप के पास यदि जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पर महत्वपूर्ण है ये जगह, ये अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका में जो ये सिंह की तरह निकला है, इसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसे कहा जाता है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से देश आते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप कौन कौन से देश आते हैं, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, ये आपके चारों देश, तीनों देश आते हैं, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया। ये आपको ध्यान देना है कौन कौन से देश आते हैं, ये आते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये एरिया, ये आप अगर देखेंगे तो इसे ही आप सुएज कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, सुएज कैनाल कहते हैं। सुएज कैनाल किसे किसे जोड़ती है, ये आपको पता होना चाहिए। मेडिटेरेनियन सी को और रेड सी को जोड़ती है ये, और किन किन दो देशों को अलग करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे यदि ये कहाँ स्थित है, इजिप्ट में, तो ये दो देशों को अलग नहीं करती है, क्योंकि इजिप्ट यानी मिस्र के अंतर्गत ही आती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे हैं यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके लिए ये महत्वपूर्ण है, ये चीज़ मोरक्को और स्पेन के मध्य में एक संधि पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं जिब्राल्टर संधि। क्या कहते हैं, जिब्राल्टर संधि। जिब्राल्टर संधि क्या करती है, मोरक्को और स्पेन को तो अलग करती है, भूलैंड को, और साथ ही अटलांटिक ओशियन को यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी से जोड़ने का काम करती है ये। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर और क्या चीज़ है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये संधियाँ हैं दोस्तों, इन्हें आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए कौन सी संधि है ये। ठीक है, अब यहाँ पे आगे यदि बात करता हूँ और कौन सी संधि आपके लिए महत्वपूर्ण होती है, तो यहाँ पर ये संधि, यहाँ पर फ्रांस और आपकी ये यूके है। तो फ्रांस और यूके के मध्य में दोस्तों आपका एक ये इस एरिया पे एक संधि होती है, स्टेट है, इसे क्या कहते हैं, ये आप बताएंगे। यहाँ पर जो है मैं बता देता हूँ, इसे इंग्लिश चैनल कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश चैनल क्या करता है, ब्रिटिश और फ्रांस के मध्य में है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर एक और चीज़ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ये जो टर्की है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर टर्की है। ठीक, टर्की में जो ये हिस्सा है और ये हिस्से दोनों टर्की के हैं, और यहाँ पर बीच में ही एक स्टेट है जिसे हम बॉस्फोरस स्टेट कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या करता है, यहाँ पर दोस्तों एजियन सी है और ये ब्लैक सी है, इनको मिलाने का काम करता है। कौन करता है, बॉस्फोरस स्टेट, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बॉस्फोरस स्टेट करता क्या है, ये दोस्तों आपका ये इस्तांबुल है, ये जो है ये इस्तांबुल का एरिया है। एक सेकेंड, ये आप लोगों का जो है दोस्तों, ये जो एरिया ये इस्तांबुल है, और ये आपका शेष टर्की है। टर्की जो है
एशिया में भी पड़ता है और आपका यूरोप में भी पड़ता है। तो ये टर्की के इस्तांबुल शहर को शेष टर्की से जोड़ने का काम करता है। कौन काम करता है? बॉस्फोरस स्टेट, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, यदि हम और ये एक दो चीज़ें हम यहाँ पे देखें और कौन सी स्टेट है जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ और कौन सी स्टेट है जो महत्वपूर्ण होगी। एक सेकंड मैं देख लूँ थोड़ा सा, कौन कौन सी स्टेट है जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको देखिए मैंने ये सब चीज़ें बता दी। इसके बाद देखिए एक स्टेट और है जो आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आप आएंगे, देखिए ये आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है, ये आपका मैक्सिको है। ठीक, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि स्टेट में आपको इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, दो तीन चीज़ें और आएंगी जब, तो मैं आपको बता दूंगा यदि कोई महत्वपूर्ण मुझे समझ में आती है जो आपके एग्जाम में आती है। एग्जाम में देखिए इतने ही हैं जो कि आपके महत्वपूर्ण हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए कोई भी खास। ठीक है, इसके बाद यूनाइटेड स्टेट की बात करते हैं। यूनाइटेड स्टेट कनाडा से और मैक्सिको से सीमा बनाता है। और इसमें आपको देखिए महत्वपूर्ण ये है कि आपकी सबसे लंबी सीमा किस देश की है, तो कनाडा की ही, ये आपको पता होना चाहिए, जो अमेरिका से लगती है। कितनी, देखिए एक तो इधर लगती है, अलास्का अमेरिका का ही भाग है, ये आपको पता होना चाहिए इस पर। ठीक है, ये आपका कनाडा देखिए इतना, ये सब कनाडा ही है फैला हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये ग्रीनलैंड आपके किस देश के अंतर्गत आता है? डेनमार्क के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? डेनमार्क देश का इस पे शासन है। किसका? ग्रीनलैंड का, ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों, देखिए सीमा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन सी देश की सीमा किस देश से लगती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर मैप जो है गलत बना हुआ है, ये भी आपको बता दूँ। ये मैप भारत का ऐसा है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, मैप इस पर गलत यूज हुआ है, मैं लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, तो आपको इससे मैं जो महत्वपूर्ण है मैं बता सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ये चाइना के पास एक स्टेट है जिसे हम ताइवान स्टेट कहते हैं, ये भी आपको ध्यान देना। ताइवान और चाइना के मध्य में है ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए भारत की सीमा की बात करते हैं, किस किस देश से लगती है। देखिए पाकिस्तान से लग रही है, यहाँ पर देखिए ऊपर अफगानिस्तान से भी लगती है, यहाँ पर चाइना से हो गई, यहाँ पर नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से और म्यांमार से, इतने देशों से भारत की सीमा लगती है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए एक देश को गायब किए हैं जो कि है हमारा प्यारा मालदीव, जो कि इस समय काफ़ी नखरे कर रहा है और उन नखरों की सजा मालदीव को मिल गई है। भारत ने अच्छा खासा जवाब दिया है। तो ये चीज़ें हो गई, इतने देश भारत से सीमा बनाते हैं, ये आपको पता चल गया। इसके बाद देखिए एक चीज़ पूछी जाती है कि एशिया में कौन से देश हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, लैंड लॉक्ड देश हैं। तो लैंड लॉक्ड देश की हम बात करते हैं दोस्तों, कौन कौन से हैं, तो ये देखिए यहाँ पर आप एशिया में देखेंगे कौन कौन से देश हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। तो यहाँ पर आप पाएंगे एक तो लाओस लैंड लॉक्ड देश है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम मंगोलिया की, ये भी लैंड लॉक्ड देश में आता है। ठीक, इसके बाद यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर है आपका किर्गिस्तान, ये भी लैंड लॉक्ड में आता है, आप खुद देख सकते हैं। मतलब लैंड लॉक्ड का मतलब होता है कि आपकी उस देश की सीमा किसी भी जलीय स्थल से, यानी जलीय सीमा से संपर्क ना करती हो, तो उसे आपका क्या कहते हैं? लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है। अब हम और देखते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री कौन कौन सी हैं। देखिए ये चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं, देखिए लाओस और मंगोलिया के बारे में पूछ लेता है और किर्गिस्तान के बारे में पूछ लेता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तजाकिस्तान जो है ये भी आपका लैंड लॉक्ड देश है, ये भी आपको ध्यान देना है। अब आगे यदि हम बात करते हैं यहाँ पर अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका में कौन कौन से लैंड लॉक्ड है पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो अफ्रीका में हम बात करते हैं कौन कौन से लैंड लॉक्ड हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे एक तो आपका पड़ता है, यहाँ पर बहुत सारे वैसे लैंड लॉक्ड यहाँ पे दिख रहे हैं। देखिए चाड भी लैंड लॉक्ड है, नाइजर है, माले भी है, ठीक है, सूडान नहीं है, ये आपका साउथ सूडान है आपका, ठीक है, कांगो है, यहाँ कांगो नहीं है, देखिए कांगो यहाँ से जुड़ रहा है तो कांगो भी नहीं होगा। ठीक है, ये आपके युगांडा हो गया। ये चीज़ इतने हो गए जो कि आपके महत्वपूर्ण हैं, लैंड लॉक्ड देश हैं।
और यदि बात करते हैं हम अफ्रीका की, अफ्रीका में कौन कौन से लैंड लॉक्ड हैं, तो बोलीविया है, पराग्वे, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये आपको ध्यान देना, बोलीविया और पराग्वे दोनों ही लैंड लॉक्ड देश हैं। इनके आपको देखिए देश के नाम आपको याद कर लेना है कि कौन कौन से देश हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों और चीज़ें हैं क्या जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर जो है दोस्तों आपके लिए और जो चीज़ है वो जो महत्वपूर्ण बनती है यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए यूराल पर्वत है, यहाँ पर यूराल पर्वत क्या करता है, रसिया और जो रसिया आपके यूरोप में आता है उनके मध्य में सीमा का काम करता है। यूराल पर्वत सीमा का निर्धारण करते हैं एशिया और यूरोप के मध्य, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपके काकेक्सस माउंटेन है, ये भी आपके रसिया और ये क्या कहते हैं यूरोप और आपके एशिया के मध्य सीमा बनाने का काम करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और क्या चीज़ें जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर देख रहे हैं होंगे आप, ये जो आपकी सी छोटा सा दिख रहा है दोस्तों, ये आपकी कौन सी सी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं भी देखूंगी आपको पता है कि नहीं पता है, ये आप मुझे बताएंगे। और यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों, और महत्वपूर्ण बातें हम करते हैं यहाँ पर जो चीज़ें आपको याद करनी है। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि या जैसे साउथ अमेरिका हो गया, यहाँ पर अफ्रीका हो गया, ये चीज़ें कि आपको कौन सा देश कहाँ पर पड़ रहा है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए हम यहाँ पर देख लेते हैं जो अब महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये देखिए ये ऐसी चीज़ है जिसे आप एक बार देख लेंगे ना, इसके बाद खुद से आप कर लेंगे तो आपकी चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं इक्वेटर। आपको पता ही होगा कि इक्वेटर कहाँ से कहाँ तक जाता है। इक्वेटर की हम यदि बात करते हैं दोस्तों, यहाँ के आसपास, एक मिनट, ये इक्वेटर की लाइन आपकी ऐसे जाती है लगभग। ठीक है, इक्वेटर की ये आपकी भारत में नहीं टच होती है, भारत में टच नहीं होती है, ये आपकी लगभग ऐसे निकल जाती है। ठीक है, भारत के नीचे से, ये आपको ध्यान देना है। इक्वेटर की यदि हम बात करते हैं, इक्वेटर में कौन कौन से देश आते हैं, तो इक्वेटर में आप देखेंगे दोस्तों सबसे पहले आपका आता है इक्वाडोर, इक्वाडोर आ जाता है। ठीक है, इक्वाडोर की बात करते हैं, यहाँ पर कोलंबिया भी आता है आपके। ठीक है, इसके बाद बात हम करते हैं, यहाँ पर ब्राज़ील आता है। ठीक है, ये ब्राज़ील आ गया। ब्राज़ील के बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो है अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। अफ्रीका में आप देखेंगे यहाँ पर इक्वेटोरियल गुनिया, ये आपके आते हैं, ये लाइन ऐसे जाती है लगभग, इक्वेटोरियल गुनिया आता है इसी के अंतर्गत ही। ठीक है, इसके बाद रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आता है, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो आता है। इसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आता है, ये भी ये कांगो, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो ये भी आता है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर युगांडा आता है, केन्या आता है, युगांडा हो गया, केन्या हो गया, और आपका सोमालिया भी इसी के अंतर्गत आता है। और यदि हम आगे बात करते हैं यहाँ पर अब इस तरफ आपका ये इंडोनेशिया भी इसी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर थोड़ा सा लाइन ये गलत गई है, ये आपकी जो लाइन जाती है लगभग यहाँ से निकल जाती है, ये ऐसे। यहाँ पर जो है इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया भी आता है इसी के अंतर्गत। और आपका क्या आता है यहाँ पर सिंगापुर, जो है सिंगापुर भी इसमें टच होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद यदि आगे देखते हैं तो आगे जो महत्वपूर्ण देश वैसे नहीं है आपको, देखिए आपको अफ्रीका के कौन कौन से देश टच होते हैं और साउथ अमेरिका के, यानी ये आपको ध्यान देने हैं। ठीक, इस पे एक जगह से और दोस्तों क्वेश्चन बनता है आपका, ये चीज़ हो गई। ठीक, और एक बनता है कि आपका कौन सा ऐसा द्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से लगभग देखिए आपकी गुजर रही है इक्वेटर। ठीक है, इसके ऊपर से लगभग आपकी गुजरती है कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी आपके क्या कहते हैं निकलती है कहाँ से, ये लगभग यहाँ से निकलती है, जो आप देखेंगे यहाँ पर पूरे आपके ये भारत को लगभग दो भागों में काटती है, कौन सी, कर्क रेखा। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी होती है जिसे हम मकर रेखा कहते हैं, कैप्रिकॉर्न लाइन कहते हैं, ये आपकी गुजरती है लगभग आपकी यहाँ से, ये ऐसे लाइन जाती है ये। ठीक है, ये आपकी इक्वेटर हो गई, ये आपकी हो गई कैंसर लाइन, ये आपकी हो गई कैप्रिकॉर्न लाइन।
ठीक है। अब देखिए कैंसर लाइन में आपके कौन कौन से देश पड़ते हैं ये आपको ध्यान देना। देखिए मैक्सिको इसी के अंतर्गत पड़ता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर सहारा जो है, वेस्टर्न सहारा, ये इसी के अंतर्गत पड़ता है। इसी के अंतर्गत आपका अल्जीरिया पड़ जाता है, लीबिया पड़ जाता है, आपका इजिप्ट भी इसी के अंतर्गत पड़ता है। इसके बाद सऊदी अरब भी इसी के अंतर्गत पड़ता है, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद भारत को देखिए लगभग 2 भागों में बांट देता है, ठीक है। ये आपकी जो है बांग्लादेश से भी निकलती है, ये भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये और ये म्यांमार को भी टच करती है। इसके बाद आपको ये सीधा निकल जाती है, चाइना को भी टच करती है और ताइवान को टच करते हुए निकल जाती है, ठीक। ये महत्वपूर्ण देश है जो आपको ध्यान देना है कैंसर लाइन को। इसके बाद कैप्रिकॉर्न लाइन की हम बात करते हैं। कैप्रिकॉर्न लाइन आपकी निकलती है यहाँ पर दोस्तों, देखिए चिली को टच करती है। चिली के बाद आप देखेंगे यहाँ पर अर्जेंटीना का भी टच करती है, पराग्वे को भी टच करती है और ब्राज़ील को भी टच करती है। इसके बाद आगे जाएंगे, आगे जो है ये आपका नामीबिया को टच करता है, बोत्सवाना को टच करता है और आपके जो है ये किसको टच करता है, मोजाम्बिक को भी टच करता है, ठीक है। मेडागास्कर को टच करता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को टच करता है और निकल जाता है। इतने देश हो गए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम यदि बात करते हैं और जो है अलग और जो पॉइंट है जो आपको ध्यान देने हैं मैप से, और जो थोड़े बहुत पॉइंट है, तो यहाँ पे देखिए आपको ध्यान देना है इसके बारे में। आपका ये है साउथ अफ्रीका जो है दोस्तों, साउथ अफ्रीका में देखिए लेसेथो एक देश है जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर पड़ता है, यदि आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर देखिए एक मोजाम्बिक चैनल पड़ता है, ठीक है। मोजाम्बिक चैनल किसके मध्य पड़ता है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर के मध्य में, ये भी आपको ध्यान देना है। स्वाजीलैंड इसी के अंतर्गत पड़ता है, किसके, साउथ अफ्रीका के अंतर्गत, ये भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीपीएससी में कि आपका जो साउथ अफ्रीका किससे किससे सीमा बनाता है। तो ये देखिए नामीबिया से सीमा बनाता है, बोत्सवाना से बनाता है, जिम्बाब्वे से बनाता है, मोजाम्बिक से बनाता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनता है दोस्तों, यहाँ पर जो है क्वेश्चन और जो है बनते हैं, एक सेकेंड, और क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। देखिए अर्जेंटीना की सीमा यहाँ पर पूछ लेता है कई बार, किस किस देश से लगती है। अर्जेंटीना की सीमा की बात करें तो पराग्वे की लगती है, बोलीविया की लगती है, चिली की लगती है, ठीक है, और आपकी उरुग्वे की लगती है, ये आपको ध्यान देना है। साउथ अमेरिका में आपके ब्राज़ील की भी सीमा यहाँ पर पूछ लेते हैं किस किस देश से लगती है। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंच गुयाना की लगती है, सूरीनाम गुयाना हो गया, इनकी सीमा लगती है, वेनेजुएला की लगती है, कोलंबिया की लगती है, पेरू की लगती है, इक्वाडोर की नहीं लगती, ये आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में आ जाता है। इक्वाडोर की सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती है। बोलीविया की लगती है, पराग्वे की लगती है और अर्जेंटीना की लगती है और उरुग्वे की लगती है, ये आपको ध्यान देना है। और क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों मैं बताता हूँ और चीज़ें जो हैं आपके लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकती हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा फिजिकल में देख लेते हैं, फिजिकल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिजिकल से पहले देखिए एक चीज़ आप ये देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में कई बार पूछ लेता है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ है जो आपसे कभी कभी पूछ लेता है यहाँ पर कि देखिए वेस्टर्न प्लेटू यहाँ पर पाए जाते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पर ही ये ग्रेट बैरियर रीफ भी पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर दोस्तों एक ये महत्वपूर्ण है आपका, क्या महत्वपूर्ण है, देखिए ये यहाँ पर तस्मानिया है और ये यहाँ पर तस्मानिया स्टेट है, ठीक है। ये करता क्या है, ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करने का काम करता है। कौन करता है, तस्मानिया स्टेट, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। अब हम और क्या चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण होने वाली है, यहाँ पर देखिए ऊपर यहाँ पे आराफोरा सी पाया जाता है, इस पर कहाँ पर, यहाँ पर आराफोरा सी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ अभी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर और क्या चीज़ है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, यहाँ पर देखिए फिजिकल मैथ की हम बात करते हैं, आपको ये ध्यान देना है। यदि हम अफ्रीका की बात करते हैं, देखिए सहारा मरुस्थल, आपका सहारा, ये इतने में आपका सहारा मरुस्थल पड़ता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर आपके दो हैं दोस्तों एटलस माउंटेन्स पड़ती हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एंडीज पर्वतमाला आती है, कहाँ पर आती है, साउथ अमेरिका में, ये भी आपको ध्यान देना है। एक मिनट, यहाँ पर साउथ अमेरिका में आपकी ऐसी जो है ये एंडीज पर्वतमाला देखने को मिलती है। यहाँ पर आपके गुयाना हाईलैंड्स देखने को मिलते हैं यहाँ पर ऊपर, ठीक है। यहाँ पर ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो पंपास के घास कहाँ पर, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक।
और हम बात करते हैं यहाँ पर जो है, देखिए अमेरिका की बात करते हैं तो रॉकी माउंटेन्स कहाँ पे आती हैं, ये आपकी रॉकी माउंटेन्स यहाँ पे आती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ग्रीनलैंड हो ही गया, मैंने बता ही दिया है। तो ये चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। आपको मैंने बता दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको महत्वपूर्ण है पढ़ने के लिए, तो आप इन्हें याद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और हम देखेंगे, यदि यहाँ पर जो दोस्तों कैस्पियन सी पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आप लोग कमेंट देते हैं लेकिन मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पर कैस्पियन सी की यदि हम बात करते हैं जो है दोस्तों, आपका कैस्पियन सी पड़ता है ये, यहाँ पर देखिए ये ब्लैक सी है, ठीक है। ब्लैक सी के बाद आपका ये कैस्पियन सी यहाँ पर पड़ जाता है। ब्लैक सी के बाद ही आपका कैस्पियन सी आता है, जो कि आपका ये है, ये जो जगह है ये आपकी कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी को जो दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी लेक कही जाती है। लेक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसका पानी चारों तरफ से स्थूलारुद्ध है और सबसे बड़ी लेक है, खारे पानी की ये झील मानी जाती है सबसे बड़ी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और क्या चीज़ें हैं आपके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है आपसे पूछ लेता है कौन कौन से देश लगते हैं इससे। तो कैस्पियन से आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए कौन कौन से देश लगते हैं। तो सबसे पहले देखिए कजाकिस्तान लगता है, यहाँ पर लिखा नहीं, कजाकिस्तान लगता है एक देश। कजाकिस्तान कहाँ गया, किर्गिस्तान। इस मैप में कमी है दोस्तों, फिर भी चलिए ठीक है, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर कजाकिस्तान लगता है, ठीक है। कजाकिस्तान के बाद आपका यहाँ पर रसिया आता है, ये रसिया इस तरफ से लग गया। इसके बाद आपका जो है दोस्तों अजरबैजान लगता है, इस पे कौन लगता है, अजरबैजान जो है ये आता है, अजरबैजान हो गया। अजरबैजान के बाद आपका ईरान भी इससे टच होता है, कौन, ईरान भी टच होता है। ईरान के बाद आपका तुर्कमेनिस्तान भी टच होता है इससे, ये तुर्कमेनिस्तान भी टच होता है। यहाँ पर दोस्तों आपका कजाकिस्तान पड़ता है। तो इतने देश हैं जो कि आपके लगते हैं, 1 2 3 4 और एक तुर्कमेनिस्तान, 5 देश आपके यहाँ पर लगते हैं, ठीक है। तो यह महत्वपूर्ण वीडियो थी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर देख सकते हैं गोबी डेजर्ट, मंगोलिया और चाइना के मध्य पर, तो ये भी आपको पूछ लेता है। प्लेटू आप तिब्बत पूछ लेता है कहाँ है, तो चाइना में, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। काकेशस माउंटेन पूछ लेता है कहाँ पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको देखिए समुद्रों के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पर समुद्र है। इसे इंडियन ओशियन कहते हैं, ये आपको पता होना। इसे साउथ चाइना सी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो ये लगता है साउथ चाइना सी है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, साउथ पैसिफिक, साउथ अटलांटिक, ये आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए न्यूजीलैंड पड़ता है, यहाँ पर तस्मानिया सी है। तो ये सब चीज़ें हो गई, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगी। यदि आपको अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।